अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंगनाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 42 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी रेस्टफुल एपीआई पर CRUD ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम रिकॉर्ड को क्रिएट करना, उसको अपडेट करना और उसके बाद उसको डिलीट करना सीखेंगे यूजिंग एपीआई। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 41 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम रेस्टफुल एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए, और इसके अलावा हम राउट्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिसोर्स मेथड इन routes.php। तो ये दोनों काम हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने गेट रिक्वेस्ट के थ्रू तमाम रिकॉर्ड को फेच करना और एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच करना भी सीख लिया था। अब बात आती है पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट मेथड्स की। ये वो मेथड्स हैं जो हमने सेंड करने हैं थ्रू पोस्टमैन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम आएगी, जो ये है कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच और डिलीट हैं, दे रिक्वायर CSRF टोकन। विदाउट CSRF टोकन हम ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने CSRF फीचर्स को एनेबल किया हुआ है अपने कोडिंगनाइटर 4 के प्रोजेक्ट में, और उसके अलावा उसको हमने एज अ फिल्टर भी यूज़ कर रहे हैं कि हर रिक्वेस्ट को, जब वो पोस्ट की रिक्वेस्ट हो, उसके साथ एक हमें CSRF टोकन लाजमी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ये हम APIs के थ्रू हैंडल करना चाहते हैं कि हमें जब कोई APIs के थ्रू रिक्वेस्ट आए तो उसमें CSRF टोकन हमें ना देना पड़े। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कन्फिग्रेशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी, ताकि जो हमारी पोस्ट, पैच, डिलीट और पुट की रिक्वेस्ट हैं वो रिक्वायर ना करें CSRF टोकन को, बिकॉज गेट जो है वो ऑलरेडी रिक्वायर नहीं करती कि उसके लिए CSRF टोकन ज़रूरी है, लेकिन ये जो बाकी मेथड्स हैं HTTP मेथड्स, ये रिक्वायर करेंगे कि हमें इसके लिए CSRF टोकन चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन को इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ, अगर मैं इसको इस्तेमाल करते हुए एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूँ, किसको, HTTP ci4 app.test/post। अब ये हमारे पास जो राउट है पोस्ट का, ये बेसिकली कॉल करता है क्रिएट मेथड को। तो यहाँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्ट कंट्रोलर के अंदर ये हमारा क्रिएट मेथड है जो कि एको कर रहा है क्रिएट। तो अगर मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखिए कोड मिल रहा है 403 द एक्शन यू रिक्वेस्टेड इज नॉट अलाउड। कहने का मकसद ये है कि ये हमें अलाउ नहीं कर रहा कि ये एक्शन आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और छोटा सा इशू था, वो मैंने फिक्स किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इशू था हमारा app.php में, जहाँ पर CSRF टोकन की जो सेटिंग है, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ, यहाँ पर CSRF टोकन जो है दिस वन, ये CSRF टोकन, इसमें जो ये जो हमारे पास CSRF रीडायरेक्ट था, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू था। ठीक है, तो इसको मैं CSRF रीडायरेक्ट को env फाइल के अंदर आकर यहाँ पर app.csrf रीडायरेक्ट को मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको फॉल्स मैंने क्यों किया। इसकी रीज़न ये थी इसको फॉल्स करने की कि अगर मैं इसको ट्रू रखूँगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा गेट रिक्वेस्ट पर, जब भी इनवैलिड पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब ये CSRF रीडायरेक्ट ट्रू है और यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता ही है, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। मैंने इसको फॉल्स करके चेक किया था। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्टमैन के अंदर और रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ पोस्ट की, तो आप देखेंगे कि अभी हमें जो है वो डिफरेंट एरर, सॉरी ये एरर नहीं आना चाहिए था। पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम सेंड करते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देता है तमाम के तमाम रिकॉर्ड को। तो एक्चुअली हम इसको डाटा पास नहीं कर रहे, तो डाटा पास कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्म डाटा मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल पास कर देता हूँ इसको, और टाइटल में दिस इज टाइटल फ्रॉम पोस्टमैन, और यहाँ पर मैं टाइटल के बाद कंटेंट दे लेता हूँ, और दिस इज़ कंटेंट एरिया फ्रॉम पोस्टमैन। कैटेगरी आईडी दे लेते हैं,
11 दे लेता हूँ और इसके बाद थंबनेल। थंबनेल को मैं कुछ भी दे देता हूँ, कोई lorempixel.com/150/150/sports। तो ये मैंने उसको कुछ डाटा दे दिया। ये हमारा फॉर्म डाटा जाएगा और ये जाएगा ci4app.test/post को एज अ पोस्ट मेथड। तो इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी में आते हैं तो ये यहाँ पर हमें जेसन में मुझे रिप्लाई चाहिए था। तो ये कह रहा है रिक्वेस्ट मेटा टैग, और यहाँ पर मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर सही रीड करने होगा। अब इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि यहाँ मैसेज आना चाहिए ये। तो ये बेसिकली हमें एरर शो कर रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है द एक्शन यू रिक्वेस्टेड इज नॉट अलाउड। तो ये हमें इसकी प्रॉब्लम आती है अगर हम जब यूज़ करते हैं इसको विदाउट CSRF डिसेबलिंग। सो CSRF रीडायरेक्ट क्या करता है, बेसिकली उस गेट रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देता है जो कि उसके इक्विवेलेंट होती है। फॉर एग्जांपल /post में हमारे पास गेट रिक्वेस्ट भी है जो कि हमें रिटर्न करती है तमाम रिकॉर्ड, ये वाला। तो नॉर्मली अगर हमें CSRF टोकन मिल भी जाता है तो ये इसको वापस रीडायरेक्ट कर देगा पोस्ट रिक्वेस्ट को हमारे इस गेट रिक्वेस्ट पर। फिलहाल ये हमें एरर दे रहा है कि हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट है द एक्शन इज नॉट अलाउड। अब इस एक्शन को किस तरीके से हमने अलाउ करना है, उसके लिए हमें आना पड़ेगा कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। हमारे पास यहाँ पर फिल्टर के नाम से एक फाइल है filters.php, इसको हमने देखा था और हमने यहाँ पर CSRF टोकन लगाया था। तो ये CSRF अब इनेबल्ड है हर राउट पर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पोस्ट वाला राउट है इस पर ये CSRF टोकन इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा, इस तरह स्क्वायर हेड दूंगा, फिर इसके बाद इसको एरे पास करूँगा और यहाँ पर मैं दूंगा एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के अंदर अगेन हम मल्टीपल राउट्स पास कर सकते हैं। अगर सिंगल ही आपका राउट है जिसको API राउट है तो आप उसको सिंपली यहाँ पर /post कर सकते हैं, post/static कर सकते हैं। अब इसको अगर आप तमाम के तमाम राउट्स जो हैं वो API के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसकी एक और सोल्यूशन बताता हूँ कि आप इसको API/static कर दें। उसके बाद आप आएँ अपने routes.php में और यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लें। राउट्स रिसोर्सेज के बजाय रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लें और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर API को एज अ प्रीफिक्स दे दें और उसके बाद API/post हर एक राउट के साथ इस तरीके से या यूज़ कर लें। सिंपल जो है। दूसरा तरीका है राउट ग्रुप करने का, वो भी मैंने आपको बताया कि हम इसके ज़रिए राउट ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउट्स ग्रुप और इस ग्रुप को पैरामीटर हमने पास करने होते हैं। ये देखिए राउट कलेक्शन में हम आए, इसके बाद इसका नाम देना है और इसके बाद इसके पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पर वो उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। सो इसका राउट ग्रुप हमने API दे दिया नाम API/ और उसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम ये सारे राउट्स डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर पोस्ट सिर्फ लिखना है। इसके बाद जब मैं टर्मिनल पर आऊँगा, टर्मिनल मेरे पास यहाँ पर ओपन नहीं है, लेट मी ओपन द टर्मिनल। और अब टर्मिनल ओपन हो चुका है, लेट मी मेक इट विजिबल। और यहाँ से मैं जाऊँगा CI4 के फोल्डर में और यहाँ पर लिखूँगा, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। यहाँ पर लिखूँगा PHP Spark राउट्स। तो यहाँ पर वो हमें एरर दे रहा है, आई थिंक ये मुझसे मिस्टेक हुई है कि मैंने जो राउट क्रिएट किया है इसमें कॉल बैक फंक्शन दे दिया है और ग्रुप का फंक्शन है और इस ग्रुप के दिस ग्रुप करंट ऑपरेशन एरे और इसमें पैराम्स है और इफ एरे पैराम्स। तो ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है। कॉल बैक फंक्शन ही देते हैं API ग्रुप नेम API। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है इनवैलिड अनडिफाइंड वेरिएबल राउट्स। ओके, यहाँ पर राउट्स को हमें पास करना होगा राउट्स। तो अब हमारे पास राउट्स अवेलेबल है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास API/post जो है वो राउट क्रिएट हो चुका है। API/post API/post API/contact API/post। तो अब जितने भी हमारे API से रिलेटेड राउट होंगे, चाहे वो यूज़र्स के रिलेटेड हों, चाहे वो हमारे लॉगिन से हों, ऑथेंटिकेशन से हों,
तो उन तमाम को मैं क्रिएट करूँगा इस ग्रुप के अंदर। सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ कि इसकी मदद से आप जो रिसोर्स राउट क्रिएट करेंगे उनको आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। अब इनसाइड योर फिल्टर यहाँ पर आप लिख दें API/static, तो अब तमाम के तमाम जो राउट्स आप क्रिएट करेंगे API ग्रुप के अंदर वो तमाम के तमाम CSRF टोकन से फ्री होंगे। सो ये थी इसकी एक सोल्यूशन। अब इसको इम्प्लीमेंट करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट कंट्रोलर है। इस पोस्ट कंट्रोलर के क्रिएट मेथड में अब ये एको क्रिएट कर रहा है, तो इसको टेस्ट करते हैं हम। अब मैं इसको दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सो दिस टाइम उसने कहा जी कैन नॉट फाइंड, अच्छा सॉरी ठीक है ना, मैंने राउट चेंज किया, API/post किया, तो इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ हमारे पास आ गया। सो इट मीन्स हमारे जो राउट ने वो सही से काम कर रहे हैं अब। लेकिन यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। सो रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट। सो पोस्ट के ज़रिए जो भी डाटा आएगा हम उसको वापस रिटर्न करेंगे। तो ये जो डाटा मैंने यहाँ पर ऐड किया, टाइटल, कंटेंट, इसको जूम इन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। सो यहाँ पर जो मैंने टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी आईडी और थंबनेल दिया है, जब मैं इसको सेंड करूँगा तो ये वापस मुझे यही चीज़ें रिटर्न कर देगा यहाँ पर। इट मीन्स अब हमारा राउट सही से काम कर रहा है। और सिंपली मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर अभी मैंने कोई भी इस पर वो जो वैलिडेशन वगैरह है वो नहीं लगाई हुई। तो डाटा, इसके बाद मैं लिखूँगा दिस मॉडल इंसर्ट डाटा और रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड, और उसके बाद तो ये मैंने इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। सो डाटा गेट किया, गेट पोस्ट से तमाम का तमाम, और फिर रिटर्न कर दिया दिस रिस्पॉन्ड, और डाटा इंसर्ट होने के बाद जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको मैं सेंड करता हूँ अगेन। सो यहाँ पर वो कह रहा है फील्ड टाइटल डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये क्यों कह रहा है? आई थिंक मैंने टाइटल के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, मैंने डबल टी लिख दिया। सो टाइटल अब ठीक है। इसको सेंड करते हैं दोबारा, तो ये इसने हमें 31 रिटर्न कर दिया। सो इट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो ये हमें इंसर्ट जो है वो लास्ट आईडी जो भी है 31 रिकॉर्ड की वो रिटर्न कर दी। इसको अगर अब मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा API/post को, तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 31 यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो API जो है वो हमें रिटर्न करती है ID। तो इसको हम गेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को कि दिस मॉडल गेट, और उसके बाद जो भी ID रिटर्न हुई है इंसर्ट होने के बाद उसको गेट करके रिस्पॉन्स रिटर्न करें। सो अब मैं इसको दिस इज अनदर टाइटल कर देता हूँ, तो इसकी ID 32 होगी। अनदर टाइटल, दिस इज अनदर कंटेंट, और इसमें ID को मैं 15 कर देता हूँ और बाकी यही रहने देता हूँ। इसको सेंड करता हूँ। सो यहाँ पर हमारे सॉरी मैंने गेट रिक्वेस्ट पोस्ट सेंड करनी थी, सो सेंड की। सो यहाँ पर अब वो उसने हमें रिटर्न किया ये रिकॉर्ड। एक्चुअली ये रिकॉर्ड उसने सारा का सारा इससे लेकर रिटर्न कर दिया दिस मॉडल इंसर्ट से। सो इट मीन्स ये जो दिस रिस्पॉन्ड है ये हमें रिस्पॉन्ड जो है वो रिटर्न कर रहा है ID, वो रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये हमें इस वजह से रिटर्न हो रहा है। जो रिस्पॉन्ड है, ये जो मेथड है इसको हम यहाँ से चेक करते हैं कि यही वाला, हाँ ये रिस्पॉन्ड है, डाटा आया इसमें, और उसके बाद सेट बॉडी आउटपुट स्टेटस कोड मैसेज, और इफ़ डाटा इज इक्वल टू नल आउटपुट नल, एल्स स्टेटस एम्प्टी स्टेटस 200, दिस फॉर्मेट डाटा आउटपुट, और रिटर्न दिस रिस्पॉन्स सेट बॉडी और सेट स्टेटस कोड। तो वो बॉडी में जो भी उसका रिस्पॉन्स है तो उसमें हमें ID मिलती है, तो वो ID यहाँ पर रिटर्न हो जाती है। इसको मैं सेंड करता हूँ अगेन, तो यहाँ पर हमें 33 वाली ID मिल गई है। तो ये ID बेसिकली ये रिटर्न करता है ये वाला रिस्पॉन्स। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंटिटी क्लास को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस मॉडल के अंदर, पोस्ट मॉडल के अंदर मैंने एंटिटी क्लास को यूज़ नहीं किया, सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट वो एरे रिटर्न करता है। तो इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रिएट करने का तरीका यूजिंग APIs। तो अब हम बढ़ते हैं रिकॉर्ड को अपडेट करने की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिसोर्स राउट्स बनते हैं हमारे पास, उसमें जो अपडेट वाला है वो हमें पोस्ट के अलावा पुट और पैच के 2 मेथड्स अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ हम डाटा पुट और पैच की मदद से सेंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कोडिग्नेटर 4 के अंदर एक इशू ये है कि कोडिग्नेटर 4 में हमारे पास गेट पुट का मेथड नहीं है, ना ही गेट पैच का मेथड है। जिस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर गेट पोस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएट मेथड है वो पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहा है, HTTP मेथड पोस्ट को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर गेट पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अपडेट का मेथड है, ये वाला मेथड गेट पोस्ट या गेट पुट या गेट पैच के साथ काम नहीं करता, क्योंकि गेट पोस्ट पे के साथ इसलिए काम नहीं करेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पुट के थ्रू आ रही है या पैच के थ्रू आ रही है, वो पोस्ट के थ्रू नहीं आ रही, और गेट पोस्ट को इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते। और कोडिग्नेटर 4 के अंदर गेट पुट और गेट पैच के फंक्शंस भी मौजूद नहीं हैं। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम गेट रॉ इनपुट को यूज़ करें और फिर उसको कन्वर्ट करें एरे में, और दूसरा है कि हम जेसन में डाटा सेंड करें और जेसन में ही उसको डिकोड करें यूजिंग गेट जेसन मेथड। अब ये जो दोनों मेथड हैं, गेट जेसन मेथड और गेट रॉ इनपुट, ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये है गेट रॉ इनपुट जो कि सिंपली आपको बॉडी में से डाटा को लेकर उसको रिटर्न कर देता है, और दूसरा है हमारे पास गेट जेसन। अब ये जेसन क्या करता है, ए कन्वीनियंस मेथड दैट ग्रैब्स द रॉ इनपुट स्ट्रीम एंड डिकोड द जेसन इनटू अरे। तो ये हमारे पास गेट जेसन है और उसको वो डिकोड कर देता है बॉडी में से लेकर और रिटर्न कर देता है हमें इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो मेरे ख्याल में इसका बेस्ट सोल्यूशन गेट जेसन को यूज़ करने का। तो वो कैसे यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू दिस रिक्वेस्ट गेट जेसन। तो ये हमें रिक्वेस्ट में जो भी डाटा आएगा उसको जेसन में से कन्वर्ट करके डिकोड करके डाटा के अंदर सेव कर देगा, और फिर सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं दिस रिस्पॉन्ड को, डाटा सबसे पहले हमें पास करना है दिस मॉडल अपडेट आईडी, और उसके बाद जो आईडी हमें यहाँ पर पास होगी और साथ ही हम डाटा पास कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर दो पैरामीटर हम रिस्पॉन्ड को और पास कर सकते हैं कि यहाँ पर मेथड कौन सा है, इसका 200 है 300 है, जो भी है सक्सेस का मेथड है, और रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी हम दे सकते हैं। तो ये हम जो है वो यूज़ करेंगे इसको इसके साथ रिस्पॉन्ड के साथ। तो ये हमारा एक मॉडल का मेथड है जो कि अपडेट करेगा, अगर तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक भी लगा सकते हैं कि इफ़ नॉट दिस मॉडल अपडेट, तो वो एरर मैसेज दे दे कि भाई रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। जो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको कि इफ़ दिस मॉडल, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि इफ़ नॉट दिस मॉडल अपडेट, देन क्या करें, यहाँ पर हमें रिटर्न कर दे दिस फेल। सो ये जो फेल का मेथड है ये भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसी के अंदर रिस्पॉन्स थ्रेड के अंदर मैसेज और स्टेटस कोड बाय डिफ़ॉल्ट 400 देगा, और कस्टम मैसेज जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम फेल के अंदर पहला पैरामीटर देंगे रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, और इसको हम सेव कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे दिस रिस्पॉन्ड, और हम इसको बता देंगे कि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आई थिंक इसके अंदर सक्सेस का मैसेज फेल के अलावा सक्सेस दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड है और दिस रिस्पॉन्ड अपडेटेड है। तो ये दो फंक्शन है। तो दिस रिस्पॉन्ड डाटा, तो हम इसको दिस रिस्पॉन्ड अपडेटेड पास कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको पास करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम आएंगे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर हमने डाटा को गेट किया, और फिर यहाँ पर दिस रिस्पॉन्ड अपडेटेड, और यहाँ पर हम पास कर देंगे डाटा। और डाटा को हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसको कह देते हैं इफ़ नॉट डाटा इज इक्वल टू, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाएगा और यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पर हम दिस रिस्पॉन्ड अपडेटेड डाटा कामा 200 कामा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और
फेल में हमें क्या क्या देना पड़ता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मैसेज है, सो स्ट्रिंग एरे मैसेजेस जो भी आप एरे वगैरह एरर वगैरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, सॉरी डाटा है, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग मैंने दे दिया। तो इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं अब रिकॉर्ड को अपडेट करके। तो यहाँ पर आते हैं हम पोस्टमैन में, और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप बॉडी में जब आएंगे तो अपने फॉर्म डाटा को यूज़ नहीं करना बल्कि रॉ इनपुट को यूज़ करना है। और यहाँ से मैं ये रिकॉर्ड सारा कॉपी कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ टाइटल, कंटेंट, थंबनेल और बॉडी चाहिए, तो इसको पेस्ट करते हैं, सॉरी इसको जेसन फॉर्मेट में पेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं जेसन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेक श्योर कि ये लास्ट कॉमा जो है वो ना हो। और इसके बाद टाइटल में मैं दे देता हूँ अपडेटेड, और यहाँ पर भी मैं अपडेटेड दे देता हूँ। और ये रिकॉर्ड 33 है, ठीक है, और 17 की बजाय मैं 15 दे देता हूँ। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने इसकी जो है वो चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं इसको पुट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, पोस्ट 33 को सेंड की, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आई थिंक मैंने सेमी कहीं पे मिस कर दिया एंड ये ठीक है, अच्छा सेमी कॉलन ही लगाया यहाँ पर। दोबारा सेंड करते हैं तो देखिए हमें ट्रू रिटर्न हो गया, इसका मतलब है रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब अगर मैं गेट करता हूँ तो ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए रिकॉर्ड नंबर 33 में। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 33 अपडेट हो चुका है, और जो अपडेटेड एट का जो टाइम है वो भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, और क्रिएटेड एट सेम है जब ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो इस तरीके से हम जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि आपने गेट जेसन यूज़ करना है और बॉडी के अंदर रॉ फॉर्मेट में डाटा को सेंड करना है, उसके बाद आप उसको फेच करेंगे। गेट रॉ इनपुट का यूज़ मुझे नहीं पता और ना ही मुझसे वो यूज़ होता है कि कैसे उसको डिकोड करना है, क्योंकि उसकी मदद से रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा। तो आप गेट जेसन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो रिकॉर्ड सेंड कर रहे हैं वो जेसन के थ्रू ही सेंड कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास अपडेट का तरीका। अब जो लास्ट है वो है डिलीट। तो डिलीट में सिंपली आपने यहाँ पर करना है रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड, और यहाँ पर दिस मॉडल डिलीट और आईडी पास करते हैं। इसमें कोई हमारे पास डाटा वगैरह नहीं है। सो आईडी हमने पास करनी है, तो डिलीट रिक्वेस्ट को कॉल करना है, और यही राउट है। तो मैं 33 पोस्ट नंबर को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सेंड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि अफेक्टेड रो नल है और रिजल्ट आईडी ट्रू है, और यहाँ पर दिस मॉडल डिलीट आईडी। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास ये गेट रिक्वेस्ट आती है, ये रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद। तो देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इट मीन्स जो हमारा रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है डाटाबेस में से। अगर मैं यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहूँ तो देखिए उसमें रिकॉर्ड नंबर 33 नहीं होगा। तो देख सकते हैं 32 तक है। तो अगर मैं 32 को भी रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर 32 को पेस्ट कर दूँगा और इसको डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा इफेक्टेड रोज़ ये वाली, और यहाँ पर करंट रो 0 आ जाएगी और रिज़ल्ट आईडी ट्रू आ जाएगा। तो हम रिज़ल्ट आईडी भी देख सकते हैं, और रिज़ल्ट एरे ज़ाहिर बात है जब रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो इनमें सब कुछ नल होगा, और रिज़ल्ट आईडी ट्रू होगी, रिज़ल्ट एरे नल होगा और रिज़ल्ट ऑब्जेक्ट भी नल होगा। तो इट मीन्स अगर हम डिटेक्ट करना चाहें इसको कि रिज़ल्ट आईडी ट्रू है तो इट मीन्स हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं इसको तमाम पोस्ट को गेट करता हूँ तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 32 अवेलेबल नहीं है, 31 तक रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोऑर्डिनेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एक सिंपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया विदाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, और इसके अंदर हमने ये देखा किस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग गेट जेसन। उसमें हम गेट पोस्ट, गेट या गेट रिक्वेस्ट या गेट वार को यूज़ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है गेट जेसन को, और उसके बाद हम वो ऑटोमेटिकली हमें डाटा को डिकोड करके इन द फॉर्म ऑफ एरे रिटर्न कर देगा और हम उसको अपडेट कर देंगे सक्सेसफुली इनसाइड द डेटाबेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें अपडेट और डिलीट की भी समझ लगी होगी। क्रिएट इज सिंपल कि उसमें आपने गेट पोस्ट करके उसको क्रिएट कर लेना है, और उसके अलावा आप अपने कस्टम मैसेजेस भी दे सकते हैं उसको कि जी आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है, जो भी हुआ है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.